नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो 27 फरवरी को आपका रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की जो पात्रता परीक्षा होने जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए साथियों हमने मात्र 199 रुपये में एक टेट सीरीज क्या की है साथियों, लॉन्च की है। सभी साथीगण हमारे ऐप एस्पिरेशन ऐप को जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और हमारी टेट सीरीज को कर लें साथियों, ज्वाइन कर लें। यदि इस टेट सीरीज के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आज तक जितनी भी कक्षाएं हमने आपको यूट्यूब पे करवाई हैं, यदि उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेशन ऐप को साथियों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बताएं। जो नीचे दिए गया शब्द है इसका एक वचन बताना है। माताएं का एक वचन शब्द क्या होगा साथियों? माताएं हैं, इनका एक वचन शब्द रूप क्या होगा? तो इनका मुख्य रूप से एक वचन रूप होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, माता। माताएं का एक वचन रूप होगा माता। क्या होगा साथियों? माता। कुछ ही साथी इसका आंसर सही दे पाए थे हमें कॉमेंट बॉक्स में। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा युक्त क्या नहीं है साथियों? वाक्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा मुख्य रूप से साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मैंने अनुभव किया कि उस ऊंचाई से डर लगता है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है? ये क्या नहीं है साथियों? ये मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सहकर्मक क्रिया उपयुक्त वाक्य चुनिए। जो सहकर्मक एकमात्र ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सहकर्मक क्रिया का क्या हुआ है, उपयोग किया गया है साथियों? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा साथियों सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। जो बहन ने भाई को क्या खिलाई थी साथियों? मिठाई खिलाई थी। सहकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो कर्म के साथ हो, उसे कहते हैं सहकर्मक क्रिया साथियों। क्या कहते हैं उसे? सहकर्मक क्रिया। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। जो एकमात्र ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। लड़के आप ही चले जाएंगे। लड़के क्या चले जाएंगे? आप ही। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसमें कर्ता द्वारा स्वयं कार्य किया जाता है या अपने आप या कराने का बोध किया जाता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? मुख्य रूप से विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था। कितनी अवस्थाएं मानी जाती है विशेषण की? मुख्य रूप से विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था। इसमें से मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, तो इसमें कौन सी अवस्था का उपयोग किया गया साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था का? उत्तम अवस्था का उपयोग किया गया है, जिसमें गुण के आधार पर किसी व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ व सबसे निम्न बताया जाता है, वह होती है साथियों उत्तम अवस्था। कौन सी? उत्तम अवस्था। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जो संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। जो व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा है इनका जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। ये क्या है साथियों? ये मुख्य रूप से असंगत विकल्प है। कौन सा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहिए ताकि आपका भी मूल्यांकन होता रहे लगातार। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए, यानी वह उस कथन को छांटिए जो सही नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। जो कोयल है, मैना है, चील है आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के क्या हैं? वाचक शब्द है। ये वाक्य क्या है साथियों? ये असंगत है, यानी गलत है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में उपयुक्त विशेषण का भेद इंगित इंगित कीजिए। मतलब इसमें कौन सा विशेषण उपयोग किया गया है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर इज द क्या साथियों? करेक्ट आंसर। पूर्णांक बोधक संख्या विशेषण। कौन सा? पूर्णांक बोधक संख्या विशेषण का प्रयोग किया गया है। पूर्णांक संख्या भी होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को क्या कहते हैं साथियों? मुख्य रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें
35 का उपयोग किया गया। तो ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, इसमें पूर्णांक बोधक संख्या विशेषण का क्या किया गया साथियों, प्रयोग किया गया है मुख्य रूप से। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। टोपी शब्द का बहुवचन रूप है, जो टोपी शब्द है इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, तो इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, टोपियां। क्या होगा साथियों, टोपियां। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई है पद का पद परिचय दीजिए। मेरी बहन है जो स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई पद का परिचय दीजिए। तो आई पद का क्या देना है साथियों में, पद परिचय देना है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सहकर्मक क्रिया कर्मवाच्य है, वर्तमान काल है, एक वचन है और मेरी आई है, इस स्त्रीलिंग को क्या कर रही है साथियों, प्रकट कर रही है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई में मुख्य रूप से पद परिचय होगा, सहकर्मक क्रिया होगी, कर्म कारक होगा, वर्तमान काल होगा, एक वचन होगी आई और स्त्रीलिंग को प्रकट कर रही है। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सखी शब्द का बहुवचन रूप है, जो सखी है, सखी यानी सहेली, इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, तो इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सखियां। क्या होगा साथियों, सखियां होगा, क्या होगा, सखियां। थाली शब्द का बहुवचन रूप है, जो थाली शब्द दिया गया है साथियों इसका बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, थालियां। क्या होगा, थालियां। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड 2000 परीक्षा 2022 में गया, 22 में पूछा जा चुका है। थाली शब्द का बहुवचन रूप है तो थालियां होगी। क्या होगी साथियों, मुख्य रूप से थालियां होगी। यदि आप साथियों राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी करें या मुख्य रूप से रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की पात्रता परीक्षा या जेल प्रहरी, इनकी यदि आप तैयारियां करें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ओर से जितनी भी कक्षाएं आपके सामने उपलब्ध करी जाएं उनको आप देख सकें या उनको ज्वाइन कर सकें। साधु शब्द का बहुवचन रूप है, जो साधु शब्द है का बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, मुख्य रूप से, तो साधु शब्द का मुख्य रूप से बहुवचन रूप होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, साधु शब्द का बहुवचन रूप साधु ही होता है। क्या होता है साथियों, साधु ही होता है। क्या होगा साथियों, साधु ही होगा मुख्य रूप से। बहु शब्द का बहुवचन रूप है, बहु शब्द दिया गया है साथियों इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहु शब्द का मुख्य रूप से बहुवचन रूप होगा बहुएं। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, बहुएं होगा। क्या होगा साथियों, बहुएं होगा। आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहिए, ताकि आपका भी मूल्यांकन होता रहे लगातार। धोती शब्द का बहुवचन रूप है, जो धोती शब्द है इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, तो धोती शब्द का मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, धोतियां होगा। क्या होगा साथियों, मुख्य रूप से इसका धोती शब्द का बहुवचन रूप धोतियां होगा। क्या होगा, धोतियां। वधु शब्द का बहुवचन रूप है, जो वधु शब्द दिया गया है साथियों इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप क्या होगा, तो वधु शब्द दिया गया है इसका मुख्य रूप से बहुवचन रूप होगा वधुएं। क्या होगा, वधुएं। क्या होगा साथियों, वधुएं, वधुएं होगा। क्या होगा, वधुएं। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप है जो अशुद्ध है, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा साथियों बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, काके। काके, जो काके है ये मुख्य रूप से क्या है साथियों, बहुवचन रूप का अशुद्ध रूप है। कौन सा, काके। घी शब्द का प्रयोग डैश डैश में होता है, जो घी शब्द है इसका प्रयोग मुख्य रूप से कौन सी लिंग में किया जाता है, जो घी शब्द है इसका मुख्य रूप से प्रयोग कौन सी लिंग में किया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर क्या होगा, तो घी शब्द का उपयोग मुख्य रूप से ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, पुल्लिंग। घी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से पुल्लिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है साथियों, पुल्लिंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से साथियों क्या शब्द, कौन से शब्द का चुनाव करना है आपको, पुल्लिंग शब्द जो मुख्य रूप से पुरुष को दर्शाता हो उसे कहते हैं पुल्लिंग। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा साथियों, डी आंसर, पक्षी। जो पक्षी है यह मुख्य रूप से पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। जो कुर्सी है ये स्त्रीलिंग है। सुगंध है ये भी स्त्रीलिंग है। और माताएं क्या है, ये स्त्रीलिंग को क्या करें साथियों, प्रकट कराए। जबकि एकमात्र ऑप्शन इसमें पक्षी है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, जो पुल्लिंग शब्द को क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। उड़ना शब्द की बहुवाचक संज्ञा है। उड़ना शब्द दिया गया साथियों इसकी मुख्य रूप से बहुवाचक संज्ञा क्या होगी, जो उड़ना शब्द है इसकी मुख्य रूप से बहुवाचक संज्ञा होगी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, उड़ान। क्या होगी साथियों, उड़ान।
उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा उड़ान होगी। क्या होगी साथियों? उड़ान। आप अपने आप यह काम सीख लूंगा, अपने आप यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है साथियों? तो मुख्य रूप से साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभी तक यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।